नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर 2024 से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 27 फरवरी, 28 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव रमन इफेक्ट की खोज की याद में भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? जयपुर, नोएडा, गांधीनगर, कानपुर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर सही हो जाएगा। हाल ही में पंकज उदास का निधन हुआ है, वो कौन थे? खिलाड़ी, अभिनेता, गायक या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये थे गायक। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन, वाराणसी, लखनऊ और कोलकाता। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, इसमें उज्जैन में लगाई गई है वैदिक घड़ी। दोस्तों ये इमेज है वैदिक घड़ी की। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। हाल ही में टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? जॉन निकोल लाफ्टी इंटर ने बनाया है। नामीबिया क्रिकेटर जॉन निकोल लाफ्टी इंटर ने केवल 33 गेंदों पर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए 120 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। वाराणसी में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है? जापान, रूस, श्रीलंका और नेपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जापान। हाल ही में केनेथ मिशेल का निधन हुआ है, वो कौन थे? नेता, अभिनेता, गायक या क्रिकेटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अभिनेता। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? मथुरा, द्वारका, ए और बी दोनों। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्वारका। हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? 2 मार्च, 26 फरवरी, 4 मार्च और 29 फरवरी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 फरवरी को। हाल ही में स्वानी भटनागर का निधन हुआ है, वह कौन थी? अभिनेत्री थी या गायिका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। फिल्म दंगल में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्वानी भटनागर ने 19 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। टीवी सीरियल उड़ान में घर घर में पहचान बनाने वाली कविता चौधरी भी हार्ट अटैक से निधन हो गया है इनका। हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 टी20 रन बनाए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, बाबर आजम। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बाबर आजम सही है, क्योंकि आप तस्वीर से ही देख रहे होंगे, इमेज से ही पता लग रहा होगा इसका सही आंसर। हाल ही में क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? ये एलेक्स डासन स्वीडिश फोटोग्राफर हैं, इनको याद रखेंगे पॉइंट, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा। स्वीडिश फोटोग्राफर ने ली समुद्र में गहराई में व्हेल हड्डियों की तस्वीर। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि 10 लाख से 15 लाख बढ़ाकर कर दी गई है, ये दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा पेटीएम का अनावरण कहाँ हुआ है? रोहतक, करनाल, चंडीगढ़ और गुरुग्राम। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, चंडीगढ़। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? लीना नायर, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, ये है दोस्तों लीना नायर की फ़ोटो, और लीना नायर का नाम हमें याद रखना है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने हैं? तो इसका जो आंसर है लिखा हुआ आप देख रहे हैं सीधा, डॉक्टर समीर शाह। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है?
सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। हाल ही में कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीईटी नियुक्त हुई हैं? सिंधु गणपत, शालिजा धामी, शिवा चौहान, रेखा सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, सिंधु गणपत। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? आगरा, लखनऊ, भोपाल, देहरादून। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, अगर बात आती है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। हाल ही में किसे आईसीएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? सुमित राजपूत, रणजीत कुमार अग्रवाल, सुधीर श्रीवास्तव, राजेश कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, रणजीत कुमार अग्रवाल इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। कुछ पॉइंट हैं इस तरह से, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन्हें नरेंद्र कुमार यादव को टिक करेंगे। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को बनाया है एमडी और सीईओ। रवि कुमार झा और नरेंद्र कुमार यादव दोनों को याद रखेंगे। वायुसेना की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीषा पाड़ी देश की पहली महिला एडीसी बन गई हैं। हाल ही में दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गायक थे या क्रिकेटर या कवि या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिकेटर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा की है? कतर, संयुक्त अरब अमीरात, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्ड वीजा दिया है। ये भी इसी प्रकार से पॉइंट थे जैसे हमने बताया। इनका और ज़्यादा क्वेश्चन बनाते वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास को याद रखेंगे, राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन। हिंदू मंदिर से भी पूछा जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खुलेगा। तो इस प्रकार से ये जितने पॉइंट हैं इनको याद रखेंगे, कोई सा भी पूछा जा सकता है। हाल ही में कहाँ दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है? पेरिस, लंदन, दुबई, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, दुबई। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, कोलंबो, पर्थ और कोलकाता। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही है, पर्थ। हाल ही में किसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ, करिश्मा कपूर, दीपिका पादुकोण और विद्या बालन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैटरीना कैफ। हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? ईरान, कतर, सऊदी अरब और इजराइल। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड और बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये बढ़ोतरी की है? तो ये क्या है, पेंशन योजना है। इसमें कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, उड़ीसा ने। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर की बात हो रही है। तो पथुम निशंका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। निशंका ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली। निशंका ने सनत जयसूर्या के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जयसूर्या ने 2000 में शारजाह में भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी। तो पथुम निशंका को याद रखेंगे। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, वाराणसी। हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और सलमान खान और अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रणवीर सिंह। हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग
कोनोनेंको रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो पीटी उषा को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो वो है डॉक्टर बीना मोदी। हाल ही में बरोड़ घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? मणिपुर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर। उद्देश्य इसका है कि महिलाओं को हथकरघा बुनाई में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान। हाल ही में ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण। हाल ही में कविता चौधरी का निधन हुआ है, वो कौन थी? गायिका या अभिनेत्री? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टीवी सीरियल उड़ान में घर घर में पहचान बनाने वाली कविता चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? नवीन पटनायक, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवीन पटनायक। मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में ये फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के ये। हाल ही में किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? संभल, रामपुर, गाजियाबाद, नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है संभल। हाल ही में किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गुलजार, रामभद्राचार्य, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? ग्रीस, इजराइल, कनाडा और चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। तो ऑप्शन हो जाएगा यूके। हाल ही में किसे आईसीजी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो उसका सही आंसर है नवाब सलाम। ये दोस्तों क्वेश्चन जो भी हैं सिलेक्टेड हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन इसमें हमने क्वेश्चनों को उन्हीं को रखा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा अंबानी। हाल ही में कौन मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा? नासा, इसरो, स्पेसएक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसरो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? मॉरिशस, भूटान, कंबोडिया, कनाडा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मॉरिशस। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस, थाईलैंड, रूस और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा थाईलैंड। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? कानपुर, मणिपुर, मुंबई और रायपुर। तो इसका जो ऑप्शन है कानपुर सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है?
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, हरियाणा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम, हरियाणा, उड़ीसा और असम। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्र स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी, बीजिंग, लंदन और टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको याद रखेंगे। हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जाथारा कहाँ आयोजित किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है? तो असम को याद रखना है इस रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 पदक जीते हैं। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक हासिल किए हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिला और 7 खिलाड़ी थे। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को प्रथम चरण में अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा नेटवर्क किस देश का है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। हाल ही में किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन हुआ है? मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। ये 2 बार हो गया है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर मध्य प्रदेश ही है। हाल ही में किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? वो है फिल्म है ओपेनहाइमर। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको भी याद रखना है। केपीपी नामिया पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडसन मार्स ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी, कोलकाता, न्यू दिल्ली और दिसपुर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, गुवाहाटी। हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना शैमेनाई महोत्सव समाप्त हुआ है? चीन, जापान, साउथ अफ्रीका और नेपाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, जापान। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टीएएसएल ने इसको बनाया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह अप्रैल तक स्पेसएक्स रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा और इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। भारत ने टेस्ट में इंग्लैंड को 434 रनों से हराकर खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अपनी सबसे बड़ी जीत रनों के हिसाब से दर्ज की है। टेस्ट में भारत के लिए पिछली सर्वश्रेष्ठ जीत का अंतर 372 था, जो उसने 2021 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 16 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु या असम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी,
21 फरवरी, 20 फरवरी या 1 फरवरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 5 लाख? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा 15 लाख। हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो वो हैं वी श्रीपति, जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं। हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।